एक न्यूज जिसने पिछले हफ्ते हम सबका अटेंशन ड्रॉ किया, यूनिलीवर का अपने फ्लैगशिप ब्रांड फेयर एंड लवली से फेयर का ड्रॉप करने का डिसीजन। ये डिसीजन जॉनसन एंड जॉनसन के अपने बोथ फेयरनेस रेंज न्यूट्रोजेना एंड क्लीन एंड क्लियर को मार्केट से विथड्रॉ करने के डिसीजन के बाद आया। नाउ द न्यूज इज Emami 2 is rebranding its men's fairness cream Fair and Handsome. Not just this, India's biggest matrimonial website Shaadi.com ने भी अपने वेबसाइट से स्किन कलर सर्च फिल्टर को रिमूव करने का डिसीजन लिया जब हेतल लखानी ने कंपनी के खिलाफ एक पिटीशन फाइल की। ये सारे डिसीजंस ग्लोबल लेवल पर हो रहे ब्लैक लाइव्स मैटर प्रोटेस्ट से प्रभावित हैं। The protest was triggered by murder of an African-American man named George Floyd. Global brands such as Netflix, Google, Twitter, Citigroup, Nike और Reebok ने भी इस मूवमेंट का सपोर्ट किया। तो क्या हम भारतीय भी फेयरनेस से ऑब्सेस्ड हैं या फिर सिर्फ ये यूएसए में देखा गया है? फेयरनेस प्रोडक्ट्स के लिए इंडिया सबसे बड़ा मार्केट है। Last year, the worth of the fairness cream industry in India was INR 5,000 crores, जिसमें Fair and Lovely का टोटल शेयर 70% के करीब है। Fair and Lovely was not just selling the cream, but also the narrative that fair skin tone का मतलब सक्सेस और डार्कर स्किन टोन का मतलब असफलता है। सिर्फ यही नहीं, एक दूसरा एडवर्टाइजमेंट ये भी सजेस्ट करता है कि लाइट स्किन टोन की लड़कियां शादी के लिए प्रीफर की जाती हैं, इसीलिए सारे डार्क स्किन टोन की लड़कियों को फेयर एंड लवली का इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसा नैरेटिव उस देश में जहां लोगों के स्किन टोन एक दूसरे से बहुत ज्यादा वेरी करते हैं, सिर्फ उनका सेंटिमेंट ही हर्ट नहीं करता बल्कि डार्क स्किन लोगों के कॉन्फिडेंस को भी शैटर करता है। ब्रांड नेम से ही पता चलता है जो फेयर है वही लवली है, विच ऑल्सो मीन्स जो फेयर नहीं है वो लवली नहीं है। एमामी का फेयर एंड हैंडसम ब्रांड सजेस्ट करता है फेयरनेस और हैंडसम होना एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। फेयरनेस के बिना आप हैंडसम हो ही नहीं सकते। ये नैरेटिव सोसाइटी के घटिया और कंजर्वेटिव माइंडसेट को प्रोटेक्ट करता है। वो सोसाइटी जो कि लाइट स्किन टोन को डार्क स्किन टोन से बेहतर मानती है। इन न्यूज़पेपर के एडवर्टाइजमेंट्स को ही देखिए, ये शादी के एडवर्टाइजमेंट्स हैं। इन सब में एक चीज कॉमन ही है, वो ये है कि लड़की उन्हें फेयर मिलनी चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि जहां इस माइंडसेट को तोड़ने के लिए और इस माइंडसेट से लड़ने के लिए इंडिविजुअल्स और एनजीओस कोशिश कर रहे हैं, कंपनीज इन प्रोडक्ट्स को खुलेआम बना रही हैं, सेलिब्रिटीज इन्हें प्रमोट कर रहे हैं और हम लोग इन्हें खरीद रहे हैं। स्किन कलर के इस प्रेफरेंस को कलरिज्म कहा जाता है और दूसरे ISM इज्म की तरह ये भी सोसाइटी में डिवाइड क्रिएट करने का ही काम करता है। सुजन ऑस्टरमैन जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ नॉटरडम में प्रोफेसर हैं और आशीष मेहता जो कि डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में, इन दोनों ने एक स्टडी की ये समझने के लिए कि कैंडिडेट्स जो कि इलेक्शन में खड़े होते हैं उनके स्किन कलर का इलेक्शन के रिजल्ट पर क्या इफेक्ट होता है। रिजल्ट में ये पता चला जिन कैंडिडेट्स के बारे में वोटर्स को ज्यादा पता नहीं था उन लोगों ने शॉर्टकट लिए और कैंडिडेट्स को पार्टी एफिलिएशन, जाति, धर्म और स्किन टोन के बेसिस पर जज करके वोट दिया। रिसर्च में ये भी पता चला कि डार्क स्किन लोगों ने डार्क स्किन कैंडिडेट्स को ही वोट दिया। जिन लोगों ने डार्क स्किन कैंडिडेट्स को वोट दिया उन्होंने बताया कि उन्हें लगा कि ये कैंडिडेट गरीब हैं या फिर लोअर सोशल स्ट्रैटा से बिलोंग करता है। डीप डाइव करने पर यह पता चला कि उन वोटर्स ने कैंडिडेट के स्किन कलर के बेसिस पर उन्हें गरीब या फिर लोअर सोशल स्ट्रैटा का समझा। अफ्रीकन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर केनेथ क्लार्क एंड डॉक्टर मेमी क्लार्क कंडक्टेड अ रिसर्च जहां उन्होंने अफ्रीकन अमेरिकन चिल्ड्रन को 2 डॉल्स दिए। एक डॉल का कलर व्हाइट जबकि दूसरी का ब्लैक था। When asked कि कौन सी डॉल अगली है या फिर बुरी है और कौन सी अच्छी है, the white doll was associated with positive attributes, जबकि ब्लैक डॉल को नेगेटिव एट्रीब्यूट के साथ एसोसिएट किया गया। ये एग्जाम्पल बताता है कि कैसे हमारा सबकॉन्शियस माइंड व्हाइट और ब्लैक को एसोसिएट करता है और इसका असर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर भी होता है। सियरा कार्टर, एन असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ साइकोलॉजी ऑफ जॉर्जिया स्टेट, बताती हैं अर्ली लाइफ में अगर कलर और रेस का डिस्क्रिमिनेशन देखा जाए तो लोगों में एजिंग बहुत जल्दी होती है। ऐसे लोगों में प्री मैच्योर डेवलपमेंट ऑफ सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स देखी गई हैं और उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी छोटी होती है। और एक दूसरी स्टडी में ये पता चलता है डार्क स्किन माइग्रेंट्स को फेयर कॉम्प्लेक्शन वाले माइग्रेंट्स के कंपैरिजन में सिमिलर क्वालिफिकेशन होने के बावजूद सिग्निफिकेंटली कम वेज मिला। कलरिज्म का एक इफेक्ट ये भी था कि 21 साल की राजस्थान की मंगली बाई ने आत्महत्या कर ली क्योंकि उनके पति उनके डार्क स्किन कलर को लेकर उन्हें हैरस करते थे। हमने देखा कि कैसे कलर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन
एक इंडिविजुअल को मेंटली, फिजिकली और उसके फाइनेंशियल एस्पेक्ट को भी अफेक्ट कर सकता है। इस डिस्क्रिमिनेशन का रीजन ढूंढने के लिए हमें अपने धर्म ग्रंथों को खंगालना पड़ेगा। महाभारत में लिखा है, ब्राह्मणाना सितो वर्ण, क्षत्रियाणा तुलोहिता, वैश्याना पीतको वर्ण, शूद्राना मसिस तथा। मतलब द कॉम्प्लेक्शन ऑफ ब्राह्मण्स वाज वाइट, क्षत्रियास वर रेड, द कॉम्प्लेक्शन ऑफ वैश्यास वर येलो, शूद्रास वर ब्लैक, जिसका खंडन बाबा साहब अम्बेडकर जी ने अपनी पुस्तक द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में किया है। हिंदू भगवान से लेकर क्रिश्चियनिटी में अच्छाई को सफेद रंग से दिखाया गया है और बुराई को काले से, और जो भगवान काले थे हमने उन्हें पेंट करके नीला कर दिया। एक और रीजन हमें अपनी हिस्ट्री बुक में ही मिल जाता है। 1947 की इंडिपेंडेंस के पहले भारत में सालों से कई ग्रुप्स और इन्वेडर्स आए और उन्होंने भारत पर राज किया। B.S. गुहा अपनी किताब एन आउटलाइन ऑफ द रेशियल एथनोलॉजी ऑफ इंडिया में बताते हैं, अरब और मुस्लिम इन्वेडर्स दे केम फ्रॉम अरेबिक एंड पर्शियन बेल्ट, और भारत में रहने वाले लोगों के कंपैरिजन में उनका स्किन टोन काफी फेयर होता था। इन अ वे फेयर स्किन के लोगों ने डार्क स्किन के लोगों पर राज किया। मुगल के बाद ब्रिटिशर्स इंडिया में आए और उनका भी स्किन कलर हमसे लाइट हुआ करता था। इनफैक्ट ब्रिटिशर्स ने डिवाइड और रूल सिर्फ रिलीजन के बेसिस पर ही नहीं किया, बल्कि स्किन टोन के बेसिस पर भी किया। चन्ना विक्रमेसिकेरा अपनी बुक बेस्ट ब्लैक ट्रूप्स इन द वर्ल्ड, ब्रिटिश परसेप्शन एंड द मेकिंग ऑफ द सिपाही में बताते हैं, लाइटर स्किन टोन वाले इंडियंस को ब्रिटिशर्स ज्यादा प्रेफरेंस देते थे, उनकी हायरिंग के चांसेस ज्यादा होते थे और उन्हें डार्क स्किन इंडियंस के कंपैरिजन में ऊंची पोस्ट दी जाती थी, जबकि डार्क स्किन इंडियंस को मीनियल जॉब्स दिए जाते थे। ब्रिटिशर्स ने सेग्रीगेशन और प्रोमिनेंट कर दिया जब इंडिया में ब्रिटिश सेटलमेंट को व्हाइट टाउन बुलाया गया और इंडियंस के सेटलमेंट को ब्लैक टाउन कहा गया। इस मेंटालिटी को डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट और मूवीज ने इंडिपेंडेंस के बाद भी प्रोमिनेंट रखा और इस प्रोपेगेंडा को प्रोपोगेट करते रहे। गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा, गोरे गोरे बाकी छोरे शर्मिली और नखरे वाली, गोरी 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 गोरी, कभी कभी कहीं कहीं चोरी चोरी, गोरी 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 गोरी, भोले भोले नहीं नहीं गोरी गोरी। या अल्लाह, काले से डर गए क्या? हमें काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। मीरूषा योगराजा, अ फिल्म मेकर एंड राइटर ऑफ श्रीलंकन तमिल डिसेंट, इसे फेयर एंड लवली का एक मार्केटिंग प्लॉय बताते हैं। उनका कहना है, सिर्फ नाम बदलकर सेम प्रोडक्ट सेल करने से क्या होगा, दे शुड विथड्रॉ द प्रोडक्ट फ्रॉम द मार्केट। राधिका परमेश्वरम, जो कि भारत और साउथ एशिया में इफेक्ट्स ऑफ रेसिज्म एंड कलरिज्म पर स्टडी करती हैं, यूनिलीवर एज अ कंपनी एंड फेयर एंड लवली एज अ ब्रांड ने लोगों के माइंडसेट को बहुत निगेटिवली इम्पैक्ट किया है। उनका मानना है, कलरिज्म को खत्म करने के लिए एक मल्टी फ्रॉन्गल कैंपेन की जरूरत है। अपने अपने घरों से शुरू करें, स्कूल में सिखाएं। जो हम बच्चों को बुक्स पढ़ाते हैं उन्हें चेंज करने की जरूरत है। बुक्स के इलस्ट्रेशन को चेंज करने की जरूरत है। सुर और असुर के कलर को चेंज करने की जरूरत है। मैरिज प्रैक्टिसेस को चेंज करने की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात, हमें खुद को चेंज करने की जरूरत है ताकि हमें अपनी चमक दिखाने के लिए किसी क्रीम की जरूरत ना पड़े।